आज बिहार में सियासत का सुपर संडे है। एनडीए के दो घटक दलों का शक्ति प्रदर्शन है। शाहबाद में आरा के रमना मैदान से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज अपनी पार्टी की ओर से चुनावी शंखनाद करेंगे। वहीं देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले के बाद के यहां पर इसके बाद चिराग पासवान की ये पहली और सबसे बड़ी सभा है, जिसे चिराग के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर बेगूसराय में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आज जन अदालत लगाएंगे, जिसमें जनता से बात करके उनकी समस्या और राय जानेंगे। एनडीए के दूसरे साथी उपेंद्र कुशवाहा भी आज मुजफ्फरपुर में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। पार्टी की महारैली को संबोधित करेंगे, जबकि जेडीयू ने आज प्रशांत किशोर की पोल खोलने की तैयारी कर ली है। पटना जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू के नेता कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। तो इन चारों खबर पर हमारी नजर आज बनी रहेगी। आप भी न्यूज़ 18 देखते रहिएगा। सियासत का सुपर संडे है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सियासत के मसाले देखने को मिलेंगे। चिराग का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है आज शाहबाद से, और इधर बेगूसराय में भी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जन अदालत होने वाली है। एनडीए में देखिए, राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज एनडीए के दो घटक दल एलजेपीआरबी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है। आरा में चिराग पासवान जहां नवसंकल्प महासभा रैली के माध्यम से संदेश देंगे, वहीं मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को संबोधित करेंगे। इन दोनों रैलियों से निकल कर आने वाले संदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से दोनों रैलियां महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार विधानसभा का चुनावी साल है और एनडीए की राजनीति के लिहाज से आज रविवार का दिन बेहद खास है। एनडीए के दो प्रमुख घटक दल लोजपा रामविलास और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो मुजफ्फरपुर में रैली करने जा रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। और बड़े बड़े जो बैनर और पोस्टर हैं लोजपा रामविलास के कार्यालय के सामने, ये बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें नवसंकल्प महासभा की चर्चा की गई है। और आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में यह जो रैली है वह होने जा रही है। इसको चिराग पासवान के अलावा पार्टी के कई सांसद और प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि शाहबाद क्षेत्र में चुनावी रैली करने के पीछे जो चिराग पासवान है उनकी सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। 2020 चुनाव में शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा था और यहाँ के 20 सीटों में एनडीए ने मात्र 2 सीटों पर फतह हासिल की थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो चारों सीटें हैं, सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर, इसमें एनडीए की हार हो गई थी। ऐसे में हारे हुए किले को जीतना एनडीए के लिए चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार किया है लोजपा ने। और चिराग पासवान आज वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे। निश्चित तौर पर इनकी क्या रणनीति रही है इसका आज खुलासा होगा और इस रैली के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जाहिर सी बात है एनडीए के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो नेता हैं और उनकी मुजफ्फरपुर में आज रैली हो रही है। और इस रैली को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का नाम दिया गया है। तो वहाँ पर वो क्या मैसेज देंगे ये भी सब जानना चाहते हैं और देखना होगा इन दोनों की जो महत्वपूर्ण रैली है इसमें किस तरह का संदेश सामने आता है। उपेंद्र कुशवाहा की जो महारैली हो रही है इसमें 13 जिलों से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। महारैली के प्रचार के लिए रालोमो के 4 रथ लगातार घूमते रहे, तिरहुत में, सारण में और दरभंगा प्रमंडल में। तो जाहिर सी बात है आज एनडीए के लिए बेहद खास दिन है और देखना होगा किस तरीके से जो महारैली होती है उसमें कितनी भीड़ जुटती है और किस तरह का मैसेज, चाहे वो रामविलास पासवान के पुत्र केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, आज रैली के माध्यम से देंगे। और इस जो संदेश होगा इस संदेश का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी अपनी निगाहें टिकाकर बैठे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर एक फोटो के साथ पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि शाहबाद से होगा शंखनाद। चिराग पासवान एक रथ के सारथी बने हैं और शंखनाद कर रहे हैं, जबकि रथ में उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को खड़ा किया है।
साथ ही 4 जिले के नाम भी लिखे हैं, बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। यानी चिराग पासवान इन चारों जिलों को साधने की तैयारी में है। देखिए, शाहबाद से शंखनाद, ये एक पोस्टर है जिसमें आप देख सकते हैं नवसंकल्प महासभा 8 जून 2025 रमना मैदान आरा, जहां से ये रैली होने वाली है। और आप समझ सकते हैं इस पोस्टर के जरिए चुनावी शंखनाद चिराग पासवान ने कर दिया है। और अब इस बात पे साफ तौर पर उन्होंने तस्वीरें क्लियर कर दी हैं कि वो चुनाव विधानसभा का लड़ने वाले हैं। भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर और आगे बैठे हैं चिराग पासवान। और रथ पर उनके पिता की भी एक तस्वीर है, रामविलास पासवान की। खुद सारथी बने हुए चिराग पासवान और शंख बजाते हुए ये इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक पोस्टर, एक कॉमिक पोस्टर है, लेकिन इसमें ये जो पोस्टर है बहुत मैसेज दे रहा है। शाहबाद से शंखनाद की बात चिराग पासवान ने कर दी है। तो देखिए, चिराग पासवान दोपहर में आरा के रमना मैदान से हुंकार भरेंगे और शाहबाद में एनडीए की शक्ति का संदेश देते हुए अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। एलजेपी रामविलास ने इस नव संकल्प सभा को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरा रमना मैदान बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। स्टेडियम में विशाल पंडाल बनाया गया है। सभा स्थल पर 10,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। चिराग के इस कार्यक्रम में शाहबाद के 4 जिले भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर के अलावे पटना, औरंगाबाद और अरवल से भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है और आज इसी ऐतिहासिक रमना मैदान से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा विधिवत रूप से चुनावी आगाज किया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ एक विशाल नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उपस्थित रहेंगे। उसको लेकर के देखिए, पूरा बैनर पोस्टर से जो ये रमना मैदान है वो पट गया है। वहीं दोपहर में यहाँ इस मंच से चिराग पासवान यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेंगे। उसको लेकर के देखिए, विशाल ये जो मंच है वो बनाया गया है, जहाँ की तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, विशाल जो पंडाल है इसमें एलईडी भी लगाया गया है ताकि अपने नेता के भाषण को लोग सुन सके। वहीं कई लेन में देखिए हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। वहीं ठीक यहाँ ये विशाल मंच बनाया गया है, जहाँ की चिराग पासवान इसी मंच से आज एक तरह से कहें तो चुनावी शंखनाद करेंगे। इस नव संकल्प महासभा में शाहबाद के चारों जिलों के अलावे अरवल, पटना और औरंगाबाद के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसको लेकर के तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी और आज इसी ऐतिहासिक बाबू कुंवर सिंह की धरती रमना मैदान से वो लोगों को संबोधित करेंगे। उसको लेकर के जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो काफी दिनों से लगे हुए थे। वही जोर शोर से प्रचार प्रसार अभियान चल रहा था और आज हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। वहीं दोपहर बाद यहाँ लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनके पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और दोपहर बाद यहाँ पहुंच करके इस महती नव संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। और इसको लेकर के लोजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है और हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं वहां पहुंचेंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। देखिए, चिराग पासवान शंखनाद करने जा रहे हैं शाहबाद से। और शाहबाद कितना महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए, चिराग पासवान के लिए, वो भी जरा समझ लेते हैं। अब जरा शाहबाद के सियासी समीकरण पर एक नजर डालेंगे। शाहबाद में आपको ये बता दें कि 4 जिले शामिल हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर शाहबाद से एक बड़ा सियासी संदेश देने जा रहे हैं चिराग पासवान। चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं शाहबाद से। एलजेपीआरबी का ये कहें कि नव संकल्प सभा यहाँ पर होने वाली है। आरा के रमना मैदान में महाजुटान होने वाला है। इसमें मुख्य तौर पर 4 जिले हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई जिले हैं जहां से लोग वहां पर जुटेंगे। बक्सर, रोहतास, भोजपुर और कैमूर, मुख्य तौर पर ये 4 जिले। शाहबाद में विधानसभा की 200 यहाँ पर माफ कीजिएगा 22 सीटें और रोहतास और भोजपुर में 7-7 सीट हैं। तो देखिए, शाहबाद का ये समीकरण आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, कैमूर और बक्सर में 4-4 सीट है। शाहबाद के अंदर का ये आपको समीकरण बता रहे हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए के खाते में सिर्फ 2 सीटें यहां पर आई थी और इंडिया गठबंधन को यहां पर 19 सीट मिली थी। यानी कि आप समझ सकते हैं एनडीए यहां पर कमजोर है और इसी वजह से यहां पर किसी ऐसे चेहरे को उतारने की अब कोशिश चल रही है ताकि एनडीए यहां पर मजबूती से
इस बार अपना कब्जा जमा पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए जो है, एनडीए का हाथ यहां पर खाली रहा था और आरा काराकाट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो चुका है। तो अब एनडीए ये चाह रहा है कि यहां पर अपना कब्जा जमाए। सासाराम और बक्सर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी और बता दें आपको कि 2025 में एनडीए के सामने शाहाबाद जीतने की चुनौती है और शाहाबाद में 4 जिले शामिल हैं। इसी वजह से आपको ये बता दें, एनडीए पूरी इस बार कोशिश में है कि किसी तरीके से यहां से सीटें ज्यादा से ज्यादा निकाली जाए और चिराग पासवान जो कि बीजेपी के हनुमान माने जाते हैं, अब यहीं पर किसी एक सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में विदेश दौरे पर गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करके लौट आया है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ये टीम फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, ब्रुसेल्स और जर्मनी की यात्रा पर थी। इन सभी देशों के प्रतिनिधियों और वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से इन नेताओं ने मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सभी देशों का साथ मिला है। की प्रसन्नता है कि भारत के प्रति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। राहुल ने महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, ये बात कही है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने यह कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है। बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने मान ली हार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी महाराष्ट्र के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वे एक खास तरीके से काम करते हैं। पहले उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर वे सच्चाई जानने के बजाय अजीब साजिशें रचते हैं और धांधली का आरोप लगाते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों को अनदेखा करते हैं, बिना सबूत के संस्थानों को बदनाम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां मिलेंगी। बार बार पकड़े जाने के बाद भी वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बिहार में हार का डर है। लोकतंत्र को नाटक नहीं, सच्चाई चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र नाम से एक आर्टिकल शेयर करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और लिखा है कि बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए है और वहां भी महाराष्ट्र जैसा मैच फिक्सिंग करने की तैयारी में है। राहुल के आरोप पर सियासी माहौल गर्मा गया है। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि कर्नाटक और तेलंगाना में जब कांग्रेस जीती तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का भी कहना है कि राहुल को पता है कि वो बिहार में भी हारेंगे, इसलिए पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, एक बार फिर वो चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना उचित है।
न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही मैच फिक्सेशन की बात सामने आ रही है। राहुल गांधी के इस बयान से अब खलबली मची हुई है। एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं कि राहुल गांधी पहले से ही हार मान चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राहुल गांधी की मैच फिक्सिंग वाले आरोप पर देखिए सियासत गरमाई हुई है। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि राहुल गांधी अब हार के नए मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। देखा, राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए घायल हुए बक्सर के जवान सुनील कुमार सिंह शहीद हो गए। शहीद जवान सुनील सिंह का पार्थिव शरीर चौसा गांव पहुंचा। 9 मई की रात पाकिस्तानी ड्रोन हमले में सुनील सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील सिंह शहीद हो गए। खबर मिलते ही चौसा गांव में सुनील सिंह के घर पर गांव के लोग और रिश्तेदार परिवार को सांत्वना दे रहे और वहीं अपने देखिए गांव के वीर सपूत की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। शहीद जवान सुनील सिंह का सैनिक सम्मान के साथ रानी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। भाई कि मेरे बेटा देश के लिए शहीद हो गए। जी, कब आपकी बात हुई थी उनसे, सुनील जी से? ऐसे तो जैसे चोट लगा उससे एक दिन पहले बात हुई थी मोबाइल से कि माँ हम आ गए हैं जम्मू में, यहाँ रजौरी में, पूछ में बोले थे, वही हुआ था बात। बेगूसराय से बड़ी खबर, पेट्रोल पंप पर अपराधियों का तांडव। देखिए 10 रुपए के विवाद में मारपीट हो गई है। 10 रुपए कम देने पर मारपीट। 4 अपराधियों ने फायरिंग कर दी। भागकर कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई है। मौके से 5 खोखे भी बरामद हुए हैं। जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। बता दें आपको, सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है जिसमें आप देखेंगे कि अपराधियों ने यहां पर किस तरीके से फायरिंग की है। देखिए ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर ये देखिए किस तरीके से कर्मचारियों पर लाठी बरसाने लगता है। ये जो युवक है उतरता है बाइक से और बताया जा रहा है कि महज 10 रुपए के चक्कर में यहां पर ये जो युवक हैं वो पहले तो हाथापाई करते हैं, फिर डंडे लेकर के मारते हैं और उसके बाद फायरिंग तक भी बात पहुंच जाती है। अब आप सोचिए कि महज 10 रुपए के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो बता रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था। 10 रुपए कम देने पर मारपीट हो गई। कर्मचारियों ने इसके बाद किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। मौके से 5 खोखे भी बरामद हुए। चूंकि ये मामला बढ़ता गया और ये मामला फायरिंग तक पहुंच गई। खबर भागलपुर से, जहां पर देखिए हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पत्थरबाजी की घटना हुई है। बीते 2 महीने में ये दूसरी बार हुआ है। टिकानी रेलखंड के पास में ट्रेन को निशाना बनाया गया है। इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई है। ट्रेन के C7 कोच की 42 और 43 नंबर सीट की खिड़की पर पत्थर लगने से शीशा टूट गया है। कुछ पत्थर ट्रेन की बॉडी से भी टकराए हैं, जिससे कि तेज आवाज हुई। यात्री डर गए, बच्चे रोने लगे और कुछ यात्री शोर मचाने लगे। स्थिति को संभालते हुए कैटरिंग स्टाफ और आरपीएफ स्क्वाड टीम ने यात्रियों को शांत कराया। घटना शनिवार दोपहर करीब 3:20 की है। उस समय जब ट्रेन भागलपुर से चलने के 15 मिनट ही बाद टिकानी रेलखंड से गुजर रही थी, जिसका वीडियो सामने आ चुका है। आशंका ये जताई जा रही है कि हाट पुरैनी और टिकानी के बीच में किसी मवेशी के ट्रेन से कट जाने के कारण गुस्साए लोगों ने पथराव किया। ये देखिए तस्वीर है उस समय की। हालांकि इस मामले में डीआरएम ने जांच का आदेश दिया है। भागलपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरपीएफ मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का ये मामला है और बताया जा रहा है कि लगातार ये दूसरा मामला है पथराव का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।